हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं जेकेएसएसबी द्वारा। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट जेकेबी कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर वगैरह एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं करियर सक्सेस में भी, और आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली कौन से क्वेश्चन या किस टॉपिक में थोड़ा सा सरप्राइज देखने को मिला जेकेएसएसबी की तरफ से कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स में भी जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट के पेपर में जेकेएसएसबी द्वारा वेन डायग्राम्स के जो क्वेश्चन थे, सिलॉजिज्म्स टॉपिक की अगर हम बात करें, आप साइलॉग्स भी बोलते हैं, सिलॉजिज्म भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। तो इसमें जो कंसेप्ट देखने को मिला उसमें आपसे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए वो थे रिगार्डिंग, ये भी हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी ये डिस्कस किया अभी थोड़े दिन पहले, पॉसिबिलिटी कंसेप्ट। नॉर्मली जेकेएसएसबी ये कंसेप्ट पेपर में नहीं डालता, बड़ा रेयरली कभी ऐसा हुआ हो कि ये कंसेप्ट देखने को मिला हो। तो आप सभी स्टूडेंट जो अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी क्वेश्चंस की टाइप्स हो, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें उसमें 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप आपको कवर करनी है। हो सकता है आप कहीं कोई टॉपिक पढ़ें और आप देखें कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था, इस बार भी हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो प्रीवियसली जो क्वेश्चन पेपर में आया वो कंसेप्ट था आपका पॉसिबिलिटी का, और इसके 2 क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए। तो इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट है आपका, इसको आप कैसे कम टाइम में जब आप टॉपिक प्रिपेयर करते हैं कैसे आपको शॉर्टकट्स वगैरह और कम टाइम में यूज करके पेपर में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट नॉर्मली आपसे जब पूछा जाता है तो उसकी कुछ पहचान है। पहचान मीन्स कि आपको कैसे पता चलेगा कि पेपर में पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आया। सबसे पहले हो सकता है आपको इस तरह के कंक्लूजन्स का आइडिया हो, जैसे मैंने आपके सामने एक लिखा ऑल ए सी, राइट, लेकिन ये एक नॉर्मल कंक्लूजन है। नॉर्मल कंक्लूजन का मतलब हो गया ये कंफर्म कंक्लूजन है और इसमें आपको पॉसिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी कंक्लूजन में कुछ ऐसा देखने को मिले, कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं जैसे कैन बी या बीइंग ए पॉसिबिलिटी, ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो आप समझ जाइए कि वहां जो क्वेश्चन आया है वो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आप में से जो बच्चे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पॉसिबिलिटी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा हुआ आपने, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले मेरे पास एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल सम इज बी। आप सभी जो ये पढ़ रहे होंगे टॉपिक, आपको इसका आइडिया होगा ही, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम होता है स्टेटमेंट से बनाना डायग्राम। जैसे हमने डायग्राम बना ली, स्टेटमेंट के बाद आपको पेपर में गिवन होगा कंक्लूजन्स, राइट। तो मान लेते हैं मेरे पास 2 कंक्लूजन्स हैं, ऑल ए कैन बी बी और सम ए कैन बी, लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन मुझे पेपर में आया है, हालांकि 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। आपके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये लेटेस्ट पैटर्न जो जेकेएसएसबी ने इस बार इंट्रोड्यूस किया इस टॉपिक में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला कंक्लूजन मैंने आपसे पूछा ऑल ए कैन बी बी। यहां पे आप डायग्राम में ध्यान से देखो, ये आपसे कंफर्म कंक्लूजन नहीं पूछ रहा कि बताओ ए बी में है या नहीं। आपसे पूछ रहा है, इसकी हिंदी अगर हम पढ़े, ऑल ए कैन बी बी यानी सारा ए बी में आ सकता है या ए बी के साथ ऑल का रिलेशन बना सकता है। तो इसको कैसे अप्रोच करें? सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन किसका है, कैन बी लिखा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ये एलिमेंट ये ए है, ये पूरा ए है, अब इसका कुछ हिस्सा किसके अंदर है, बी के अंदर। दैट मीन्स वो कह रहा है सारा ए बी में आ सकता है। मैंने डायग्राम चेक की, कुछ ए का हिस्सा ऑलरेडी जो रेड कलर का है वो बी के अंदर वैसे का पहले से ही है, यानी अब जो ए का हिस्सा थोड़ा सा बचा, इस एरिया की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये उसके साथ ऑल बना भी सकता है, नहीं बना सकता, अननोन है। इस केस में आपकी पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू हो जाएगी, यानी जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है वो एलिमेंट ऑल भी बना सकता है, इस वजह से इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम सेकंड कंक्लूजन में जाएंगे, वहां आपसे कंफर्म पूछ रहा है
सम ए कैन बी बी, पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है सम ए कैन बी बी, क्या ए बी के साथ सम बना सकता है? अब आप ध्यान से समझो, ये गलत होगा ज्यादा। ए का कुछ हिस्सा ऑलरेडी किसके अंदर है? बी के अंदर, डायग्राम पहले से बनाई है। और बी का कुछ हिस्सा किसमें है? ए में। ये कह रहा है कि ए का कुछ ए बी के साथ सम बना सकता है। डायग्राम में ए और बी का सम ऑलरेडी गिवन है, यानी जो चीज आपको ऑलरेडी पता है, जो चीज नोन है, जिसकी इंफॉर्मेशन है, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या लगानी है आपने? फॉल्स। जिस चीज का आपको पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको आपको लगाना है ट्रू और चेक करके। तो अगली वीडियोस में भी इस तरह की हम चीजें डिस्कस करेंगे। तो जो भी लेटेस्ट पेपर्स होते रहते हैं उसको हम स्कैन करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, तो उससे पता चलता रहता है क्या क्या चेंजेस पेपर में आ रहे हैं। तो इस तरह आप डिटेल में पढ़िए अपने कंसेप्ट्स और अपने अपकमिंग एग्जाम जरूर आप क्वालिफाई करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।